गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमारे न्यू बुक रैशनलाइज बुक का है। ठीक है, तो जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था कल। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 कराना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है इसको फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे आपने 8 क्लास में भी फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, तो इसको समझिए। पहले क्या किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 12 और 1 मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया, 12 आया। ठीक है, 12 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से तो 12 आया। ठीक है, x² तो रहेगा ही रहेगा, है ना। x² तो यहाँ था, तो ये x² आया। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है ना दो पार्ट में, कि आपका जोड़ या घटा करके जो है ये नंबर आ जाए। ठीक है, 7 आ जाए। तो बताइए 12 का जो है फैक्टर निकालिए। 12 का फैक्टर देखिए 4 इंटू 3 होता है, 6 इंटू 2 होता है, 12 इंटू 2 होता है। ठीक है, सॉरी 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। तो ये 3 फैक्टर देखिए, इसमें से आप किसे यूज कर पाएंगे, जैसे प्लस या माइनस करके आपको 7 लाना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4 और 3 को हम लोग अगर प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे। फर्स्टली आपको क्या करनी है, फर्स्ट नंबर ऐसे लिखना है। अभी 7 को हम लोग 4 और 3 में ब्रेक किए तो माइनस में ही रहेगा। 4x माइनस में 3x। देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 4 और 3 7x आ गया प्लस 1। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, 12 और 4 में क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा और x कॉमन पता है आपको कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में सेम हो वो निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे इसके पास 4 इंटू 3 है, इसके पास 4 है, तो 4 कॉमन निकल गया, x 2 को x 1 तो 1 निकल जाएगा। तो इसके पास क्या बचा, 4 3 जा देखिए 12 और x बाहर निकला, एक x अंदर है और माइनस 4x पूरा निकल चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो आपको 1 लिखना है। फिर अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, पहले माइनस लगाएंगे और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3x से 1 निकल गया तो वही बचेगा। अब ध्यान आपको रखना है, यहाँ जब भी माइनस होगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वापस मल्टीप्लाई करके ये आता है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए कि आपका यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है। ठीक है, दोनों का दोनों सेम है तो ये दोनों कॉमन निकल जाएगा। ये 2 पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में आपको मैच क्या कर रहा है, ये निकल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से ये निकल गया तो क्या बचा, 4x बच गया, और सेकेंड पार्ट से ये निकल गया तो क्या बचा, -1 बच गया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए सेकेंड देखिए, सेम उसी तरह से इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 है, अब 6 को आप स्प्लिट कीजिए, देखिए 3 और 2 हो जाएगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा, और तो नहीं होगा। अब बताइए, इसी से आपको एक पेयर लेना है जिसको जोड़ या घटा करके 7 आएगा। तो आपको साफ दिख रहा है 3 और 2 को जोड़ या घटा करके 7 नहीं आ रहा है, तो अब 6 और 1 देखिए दोनों को जोड़ के 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो 2x² प्लस इसको 7x को कैसे लिखेंगे, 6x प्लस 1x, 1 नहीं लिखते हम लोग, देखिए जोड़ के आ रहा है 7x प्लस 3। अब ये दोनों को ये दो हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन 2 है, यहाँ है 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो वही इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, उसको निकाल लेंगे बाहर। और x इसके पास 2 है, इसके पास x 1 2 है। ठीक है, तो दोनों में से कम क्या है, 1 2 x, इसके पास 2 1, तो दोनों में से मैच क्या करेगा, सिर्फ x मैच करेगा, तो 1 2 x निकलेगा। इसमें 2 निकल गया और x का स्क्वायर में से एक x निकल गया, तो एक x बच गया है यहाँ पे। 6 में 2 निकल गया तो 3 देखिए मल्टीप्लाई करके वापस ये आना चाहिए। ठीक है, और x निकल चुका है। फिर देखिए, फिर ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी 1 हम लोग को लिखना है। यहाँ साइन अगर माइनस रहता तो अंदर साइन चेंज करते हैं, तो नहीं है माइनस, तो यहाँ पे सेम एज इट इज लिख देंगे। देखिए वापस इंटू करके वापस आना चाहिए। ठीक है, अब क्या, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट में क्या मैच कर रहा है, तो x प्लस 3 मैच कर रहा है, तो उसको निकाल देंगे। अब इस फर्स्ट पार्ट से ये निकल गया है, 2x बचा, 2x लिख देंगे। सेकेंड पार्ट से ये निकल गया, 1 बचा, 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया आंसर। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में भी क्या करना है,
6 6 जा देखिए 6 6 जा 36 होता है। अब इसे आप ब्रेक कीजिए तो आएगा 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, 36 1 जा 30, इस तरह और आते रहेगा। अब आप इससे पेयर छांटिए, ठीक है, कौन सा पेयर जो है वो प्लस या माइनस करके आपको 5 आ जाएगा, ठीक है, बीच वाला। पहला स्टेप मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ के या घटा के 5 यहाँ बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो देखिए कौन सा पेयर उठाएंगे हम लोग, इसको उठाएंगे 9 और 5, 9 और 4 दोनों को माइनस करके 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए जब भी माइनस करके जब आंसर आएगा तो आपको ध्यान रखनी है कि एक प्लस में रखना है, एक माइनस में रखना है, ठीक है। तो प्लस में किसे रखना है, तो जो यहाँ जो साइन होगा, जो यहाँ साइन होगा प्लस हो या माइनस हो, वो साइन आपको बड़े डिजिट के साथ लगाना है, ठीक है। देखिए प्लस 9x और माइनस 4x, क्या बताया मैंने कि जब भी माइनस करके आपका ये रिजल्ट आएगा तब आपको क्या करना है, एक साइन प्लस में रखना है, एक माइनस में। अब कौन सा साइन प्लस में होगा कौन सा माइनस, तो वो डिपेंड करता है इसके साइन पे। इसका साइन क्या है, प्लस, तो बड़े वाले में साइन प्लस लगाना है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग रिटर्न चलेंगे प्लस माइनस करेंगे तो जो साइन लगता है वो बड़ा वाला लगता है, तो वापस तो ये आएगा ना, तो ये चीज़ है। अब ये 2 2 का पेयर बन गया। अब इसको पेयर कीजिए, 6 है या 9 है, क्या निकलेगा, यहाँ 3 इंटू 2 है, यहाँ 3 3 जा 9 है, तो ये 3 निकल गया दोनों से, और एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक एक्स निकल गया। फिर 3, फिर दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 2। आपको बताया था मैंने कि अगर माइनस यहाँ होगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। 4 में से 2 निकल गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, और एक्स ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 मैच कर गया, तो दोनों में से ये बाहर निकल जाएगा, और इसमें 3x माइनस 2 हो गया आंसर। तो ये लास्ट पार्ट है, देखिए 4 इंटू 3 क्या आया हमारा आया है 12। 12 को ब्रेक करेंगे तो देखिए 3 इंटू 4 फर्स्ट ही पार्ट में हम लोग का आ जा रहा है। दोनों को प्लस या माइनस, तो माइनस करके यहाँ 1 लाना है ना हमको, तो 1 आ जा रहा है, तो 3x स्क्वायर। अब आपको बोले थे जब भी माइनस करके आएगा तो एक साइन प्लस में रखना है, एक माइनस में रखना है, तो यहाँ जो साइन होगा वो बड़े वाले में, तो ये माइनस रख दीजिए 4x, प्लस रख दीजिए 3x, और ये माइनस 4। देखिए वापस रिटर्न करके वापस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 4 में 3 गया तो 1 आया, और x और साइन बड़ा वाला, ठीक है। पेयर लीजिए, इसमें x कॉमन निकलेगा, नंबर तो कुछ नहीं निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा तो 1 निकालेंगे, 3x माइनस 4। अब दोनों में क्या है कॉमन, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। देखिए तो हमारा जो 5th पार्ट है वो भी फैक्टराइज है, ठीक है। तो उसमें क्या था, वो फैक्टराइज में हमने देखा था वो 3 नंबर यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, वो ट्राइनोमियल था। ये देखिए 4 नंबर है, यानी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो 3 ठो निकलेगा, ठीक है। हम लोग कितना फैक्टर निकलेगा वो डिटरमाइन करता है यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इसे देखिए बनाने का 2 रूल है, एक है नॉर्मल, 2 2 का पेयर लीजिए और आराम से बन जाएगा। लेकिन दूसरा रूल जो है वो एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग मेथड यूनिवर्सल है, वो आपको कोई भी फैक्टराइजेशन दे दे इस तरह से 4 वाला तो वो आपको काम करेगा, ठीक है। और जो शॉर्टकट है वो सब में लागू नहीं होता है, इस वजह से मैं लॉन्ग ही बताऊंगा। फिर भी आपको अगर शॉर्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं शॉर्ट बना दूंगा इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका लॉन्ग कैसे बनेगा। देखिए पहला प्रोसेस होता है, इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, जो नंबर है इसका फैक्टर देखिए, तो देखिए 2 है, ठीक है। तो 2 का जो है 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है बस, तो या फिर -1 हो सकता है और -2 हो सकता है बस। तो ये 4 में से आपको एक एक करके इसमें वैल्यू पुट कर करके आपको देखना होगा कि किसके वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है टेंशन नहीं लेना है, हमेशा आपको 1 या -1 रखने से ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपको बार बार रख रख के चेक करना होगा, तो मैंने पहले ही चेक करके रखा है, ठीक है। देखिए पहला नंबर का यही था हमारा क्वेश्चन, इसमें देखिए मैंने x बराबर प्लस में 1 रखा है, ठीक है। 1 में रखने के बाद देखिए पुट करने से 0 आ गया है, ठीक है। तो चलिए, तो वहाँ भी हम लोग शो कर देते हैं, x इक्वल टू हमें 1 रखना है, खुद ही रखना है, ठीक है। इसका फैक्टर्स जो है उसी में से रख रख के देखना है कि 0 किस में आता है।
हम लोग इसका ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे, एक फैक्टर उसी से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए 1 रखते हैं एक्स की जगह पे। देखिए -2 +2 कैंसल, +1 -1 कैंसल, 0 आ गया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि x = 1 रखने पे इसका वैल्यू 0 आया है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 है, यानी x जो है 1 जो है इसका 0 है। ठीक है, तो बताइए कि x हम लोग क्या, इसका तो फैक्टर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 लिया है आपने, 1 माइनस में 1 रखना है, x -1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x -1 रख के ये 0 आएगा तो आपको यहाँ रखना है x +1। ऐसा कैसे हुआ, तो देखिए इसका जब हम लोग 0 निकालेंगे तो क्या होगा, x -1 = 0, तो ट्रांसफर करके क्या होगा, प्लस में 1 आएगा। इसी वजह से जब वैल्यू प्लस में 1 है तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो रिवर्स होके माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ x3 to x² माइनस ये। ठीक है, तो ये जो है इसका एक फैक्टर हमने निकाल लिया है। बाकी के 2 फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इससे डिवाइड करना होगा। ठीक है, डिवाइड करने से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का डिवाइड कैसे होता है ये भी आप सीख लीजिएगा। x -1 है, ठीक है, क्या करनी है आपको, इसमें स्टेप ये होता है कि x³ है। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर यहाँ पे वो आपको लाना रहता है। यहाँ x है, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x का क्यूब आएगा, तो यहाँ x है, आपको x² से मल्टीप्लाई करनी है। x² से x को मल्टीप्लाई किया, x3 आ गया। ठीक है, x³ आ गया। अब ये x² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। हमेशा फर्स्ट वाला कटना है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको मैच करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 2x² में x² गया तो सिर्फ x² बचा, और साइन माइनस का जो बड़ा साइन होता है वो। अब ये इसका साइन है, ये नहीं है। ठीक है, अब ऊपर से एक उतार देते हैं, ये दोनों उतार देते हैं। चलिए, अब आपको लाना है -x², और मेरे पास x प्लस में पहले से, यानी यहाँ माइनस लगाएंगे और x लगाएंगे तो -x² हो जाएगा। और ये फ्री में एक इंटू होके आता है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, x 2x + 2। फिर क्या रखना है आपको, यहाँ पे माइनस रखना है क्योंकि हमको -2x लाना है और यहाँ x पहले से है तो -2 यहाँ रख देते हैं, तो -2 इंटू करके -2x हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हमेशा लास्ट में ये 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा एक फैक्टर तो निकला हुआ है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हमारा बाकी के 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था वैसा ये 3 ठो आ गया है। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, सेम वैसा ही, ये दोनों इंटू करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 का क्या होगा, 2 का फैक्टर जो होगा वो 2 × 1 होगा, है ना। तो 2 और 1 हमको 1 लाना है, तो ये दोनों घटा करके 1 आ जाएगा। तो x² - 2x + x - 2, माइनस प्लस माइनस 2x में x गया तो x बचा। ठीक है, आप 2 का पेयर लगाइए, इसमें x कॉमन निकलेगा, इसमें 2x, इसमें कुछ नहीं निकलेगा तो 1, और यहाँ साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये फिर से 2 पेयर बना, ये दोनों में से एक x - 2 निकालना है, इसमें क्या बच गया x, इसमें +1। तो देखिए इस तरह से हमारा तीनों का तीनों जो है वो फैक्टर आ चुका है। ये 2 फैक्टर और एक फैक्टर हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो ऑल 3 फैक्टर्स क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट हमारा आया था x - 1, सेकेंड आया x - 2, थर्ड आया x +1, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये नंबर 1 हुआ है। देखिए नंबर 2 जो है हमारा x³ - 3x² - 9x - 5 है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, फिर से इसे वैसा ही हमें सबसे पहले इन लोग में पुट करके देखना होगा। 1 पुट करना होगा, 5 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा प्लस में, और -1 - 5 होगा इसका फैक्टर। वही पुट करके देखना होगा, क्या पुट करने से इसमें इसका वैल्यू 0 आता है। तो मैंने पहले से ही पुट करके देखा था। ठीक है, वो ये रहा। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले +1 पुट करके देखा तो देखिए 0 नहीं आया, तो फिर -1 पुट करके देखा तो देखिए 0 आ गया। तो आपको कॉपी में सिर्फ ये शो करना है जिससे 0 आ गया है। तो आपको रफली ट्राई करके देखना है, 1 रखना है, -1 रखना है, फिर और जो भी फैक्टर होगा वो रख के देखना है। तो टेंशन नहीं है, 1 और -1 में ही लगभग आ जाता है। ठीक है,
तो हमें x इक्वल टू -1 रख लेना है, ठीक है। चलिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये -3 माइनस माइनस प्लस। अब सारा माइनस एक जगह लिख देंगे, आ गया 0, ठीक है। 0 आ गया तो आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ x -1 रखा है तो आपका जो फैक्टर हो जाएगा वो x + 1 हो जाएगा, ठीक है। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसको आप px ले सकते हो, ठीक है, इसे px ले सकते हो। तो अब फिर से वैसे ही हमें डिवाइड करनी होगी ताकि हमें बाकी के 2 फैक्टर्स पता चल जाएं। चलिए, तो पहला रूल क्या था, x3 है, यहाँ पे x है तो यहाँ x² रखेंगे तो x से इंटू होगा तो x³ आ जाएगा। फिर ये फ्री में आता है, x² को 1 से इंटू करेंगे तो ये फ्री में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4x², साइन माइनस का, एंड -9x -5 उतार दिया। फिर रूल के अकॉर्डिंग आपको हमेशा फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करके लाना है। माइनस है, माइनस आपको यहाँ नहीं है तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, तो यहाँ 4 रखा और x, तो 4x आया, 4x² नहीं आया, फिर और x रखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आया 4x और x, 4x² आया। अब फ्री में जो बोला था मैंने कि एक फ्री में भी आता है बाद में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस 5x, साइन माइनस का क्योंकि बड़ा वाला है, ठीक है। इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस में 5x लाना है, तो मेरे पास x पहले से है, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है, 5 रखेंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस प्लस कट गया, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, जो हमारा क्वोशिएंट आया है यहाँ पे उसी का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें बाकी के फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5 है, 5 को फैक्टर करेंगे तो 5 और 1 सिर्फ आएगा, तो देखिए 5 और 1 को माइनस करके 4 आ जाता है, ठीक है। तो 5x यहाँ पे प्लस x, माइनस प्लस माइनस और -5, फिर ये पेयर लगाइए, कॉमन निकलेगा x², फिर यहाँ कॉमन निकलेगा 1, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, फिर निकलेगा x -5 और x + 1, तो इस तरह से तीनों फैक्टर हो गया है, ठीक है। फर्स्ट हमारा था x + 1, सेकेंड हमारा x -5 और थर्ड हमारा x + 1, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड भी हो गया हमारा। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए लास्ट में 20 है, 20 का फैक्टर तो बहुत सारा होता है, ठीक है, लेकिन देखिए फिर भी -1 रखने से ही हमारा आ गया है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, 1 - 1 रखने से ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मैंने कैसे पता किया कि -1 है, तो देखिए यहाँ सब प्लस है, ठीक है। अगर आप भी 1 रखोगे तो ये कभी कट के 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ऐसा दिमाग लगा के हमने -1 रखा है, तो पुट करने से देखिए 0 आ गया फाइनली। इसका मतलब अगर हमने -1 रखा है तो हमारा जो फैक्टर होगा x + 1 होगा, ठीक है। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो फिर से हमें डिवाइड देनी होंगी, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ x² रखेंगे तो x से मल्टीप्लाई होकर x³ आ जाएगा, फिर फ्री में 1 से इंटू होकर के आएगा x², फिर यहाँ पे लाइन, यहाँ साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सब कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो 12x² आएगा, और ऊपर से उतार लेंगे हम लोग, एक दोनों उतार सकते हो, एक भी उतार सकते हो, काम तो 2 ही का होगा। अब हमारा लाना है 12 और यहाँ x है, हमें 12x² लाना है, सो भी प्लस में, यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ 12 रखेंगे, और एक x है, यहाँ x² लाना है, यानी एक x यहाँ भी रखना होगा, तो 12x² आ गया। अब फ्री में ये इनसे इंटू होगा और 12x आ जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो 20x, साइन प्लस का ही रहेगा। अब लाना है हमें 20, सो भी प्लस में, 20 आ गया और x तो पहले से ही है, तो 20x हमारा आ जाएगा, प्लस और 20 फ्री में आएगा, प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका फैक्टराइज करना है, x² + 12x + 20, तो हमारा फैक्टर हो जाएगा 20 से इंटू किया तो 20 आया, देखिए 20 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 10 × 2 = 20, 10 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है।
तो प्लस वाला है तब तो दिक्कत ही नहीं है कुछ। अब हमने ये पार्ट और ये पार्ट दो पार्ट में डाल लिया है और इसमें कॉमन निकाला है, ठीक है। अब ये पार्ट इस पार्ट में देखिए x प्लस 10 आया और इस पार्ट में x प्लस 2 आया। आंसर ये दो और एक और था। आपका फर्स्ट था x प्लस 1, दूसरा x प्लस 10, तीसरा x प्लस 2। ये हो गया ऑल फैक्टर्स, ठीक है। नंबर 3 हो गया। 4 की तरफ चलते। देखिए ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें देखिए हमने 1 + 1 रखा है, ठीक है, और 1 रखने से ही हमारा 0 आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टर क्या होगा, x - 1। मैंने पहले ही बताया जो आपको रखा है आपने उससे उल्टा लेना है, क्योंकि इसका जब 0 निकालेंगे तो वो वापस वो आएगा, ठीक है। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो अब डिवाइड करने की बारी आई है। तो सॉरी यहाँ पे हम लोग का y था, ठीक है, तो आपको यहाँ y रखना है, इसको y लिख दीजिए, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स रहेगा आपको वो रखना है वहाँ पे। चलिए तो हमारा 2y क्यों लाना है, हमारे पास सिर्फ y है तो हमें यहाँ पे 2y का स्क्वायर रखना होगा, तब 2y क्यों आ जाएगा। और ये माइनस फ्री में जो आता है मल्टीप्लाई होकर के वो आएगा -2y²। फिर ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये कट गया, प्लस 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 2 और 1 3y² -2y - 1। अब आपको लाना है प्लस में 3y², तो 3y हमने रखना है ताकि वहाँ मल्टीप्लाई होकर के 3y² आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस और 3y बन जाए 3y, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। प्लस माइनस -3 में 2 गया तो 1 आया और ये रहा। अब हमें लाना वही है, देखिए वही है, तो प्लस में सिर्फ 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। आई होप कि आपको ये डिवाइड आता होगा, ठीक है, क्योंकि इसे आपने 8 क्लास में ही सीखा होगा। आपको अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। फिर से रूल क्या है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2y², 2 का ब्रेक होगा 2 और 1, 2 × 1 तो 3 आ जाएगा पर प्लस करके, ठीक है। देखिए कैसे कर रहा हूँ, 2 × 1, 2 और 1 प्लस करके 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी हमने फैक्टराइज सीखा है तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए 2y है, सिर्फ y है, 3y हो गया प्लस 1। अब दो का पेयर लगाइए तो यहाँ से 2y निकल जाएगा, सिर्फ y बचेगा 2y², और 2y निकल गया तो सिर्फ 1 बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आपको निकाल देनी है और अंदर में ही सब रख देना है। फिर कुछ नहीं करना है। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये और बच गया ये, इस तरह से हो गया आंसर, 2 ठो ये और एक वो, ठीक है। तो फाइनली हमारा y - 1